वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक बहुत रोचक, बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी के माध्यम से परम दयाल श्री जी ठाकुर जी का जो दिव्य लीला है, उस लीला का झलक भी इस कहानी के माध्यम में पूरा हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस बात को हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा एक दिन बता रहे थे कि किस तरह से विधि विधाता दो शब्द हैं, तो ये विधि किस तरह से कार्य करती हैं। विधि कहां से आया? विधाता के नियम को विधि कहते हैं, और इस विधि का खंडन स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते हैं। प्रमाण स्वरूप उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। आश्रम में एक मां रहती थी, काली षष्ठी मां, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, इस बात को बताने से पहले परमदयाल ठाकुर जी का बांग्ला में एक वाणी है, उस वाणी को पहले देखूं तो ये बात और अच्छा समझ में आएगा। ठाकुर जी बोलते हैं, विधिर नियम पालबी जेमन যতটা বা যতটুকু কেটে চেটে সব মিলিয়ে পাবিও ফল ততটা বা ততটুকু। जो विधि का नियम हम जितना पालन करते हैं और हम जितना नहीं पालन करते हैं, पालन करने का भी एक फल होता है, ना पालन करने का भी एक फल होता है। तो वो विधाता का विधि है, उस नियम को पालन करने से भी हमें फल मिलेगा, ना पालन करने से भी फल मिलेगा, लेकिन दोनों फल अलग अलग होगा। परमदयाल श्री जी ठाकुर जी कहते हैं, यदि कोई चरित्रवान नारी है और वो सती नारी हैं, तो उनकी सतीत्व के वजह से उनका पति का स्वस्थ, उनकी पति दीर्घायु, उनके परिवार के लोग निरोग काया एवं अनेकों जो बाधा विघ्न से अपने जीवन को सुरक्षित कर वो परिवार में सब लोग एक साथ बनकर रहने में सुविधा या सुयोग उन्हें मिलता है। ये परम पिता के आशीर्वाद से उनको मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा कार्य किया, उस अच्छा कार्य के प्रतिदान स्वरूप उसको चाहे वो ग्रहण करे चाहे ना करे, लेकिन जो प्रकृति उनको देकर ही रहती है, प्रकृति उनको देकर ही रहती है, उनको सुख शांति समृद्धि और जो अपने परिवार में एक सुख शांति का जो वातावरण है, वो उनको प्राप्त अवश्य होगा ही होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने विधाता का जो नियम है उसको पालन किया, इसलिए उनको जो फल उनसे मिलना था वो फल उन्हें मिला। ठीक इसी प्रकार से जो उसे पालन नहीं करते हैं, उनको भी इस चीज का फल मिलता है, और वो फल नेगेटिव या नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन वो फल उनको भोग करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक बात को पुष्टि करते हुए परमदयाल श्री जी ठाकुर जी का ये घटना से हम लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। तो जो हम बता रहे थे पहले, काली षष्ठी माँ की बेटी की शादी कलकत्ता में हुई। अचानक एक दिन ठाकुर काली षष्ठी माँ को बुला करके माँ से कहती हैं, अपने दामाद को जल्दी बुलाओ, मुझे कुछ काम है, उनको जल्दी बुलाओ। काली षष्ठी माँ अपने दामाद को बुलाने के लिए खबर भेजती हैं, और ये खबर पा करके काली षष्ठी माँ की जो बेटी हैं अपने पति देवता को बताती हैं, लेकिन उनके पति देवता इस बात को ध्यान में न रखते हुए
वो उल्टे और कहते हैं कि आप चली जाओ, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उस कार्य के वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। विवश होकर कालीषष्ठी माँ की जो बेटी हैं वो उनका दामाद ना आकर बेटी ठाकुरबाड़ी के लिए रवाना हो जाती हैं और रवाना होकर ठाकुर जी के पास जब प्रणाम करने के लिए आती हैं, ठाकुर जी देखकर चौंक जाते हैं और एक डर सा ऐसा लगता है कि ठाकुर जी कैसे डर गए और गया हो। ठाकुर जी चौंक के कहते हैं कि क्यों, तुम्हारा पति कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि पति आए नहीं, वो विशेष किसी कार्य से वो गए हैं और मुझे उन्होंने भेजा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा जरूरी तो पति से था, आपसे नहीं। आप तुरंत जैसे आई हो वैसे आप निकल जाओ, घर निकल जाओ और घर जाकर के अपने पति को भेजना। ये कह करके आश्रम में कालीषष्ठी माँ की जो बेटी है, ठाकुर जी ने उनको रुकने नहीं दिया और उनको उसी क्षण उनको घर वापस कर दिया। कालीषष्ठी माँ के बेटी ने भी ठाकुर जी की बात को मानते हुए वापस ट्रेन पकड़ करके वो कलकत्ता जाती हैं और कलकत्ता जाते जाते शाम हो जाती हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं और उनके पास समाचार आती हैं कि उनके पति एक्सीडेंट से परलोक गमन हो गए। ये समाचार उनको मिल जाता है और ये विधाता का क्या विडंबना है कि उनका प्राण वहीं पे समाप्त हो जाता है। ये घटना जब आश्रम में पहुंची, कालीषष्ठी माँ रोकर एकदम हाल बेहाल हो गई। साथ में आश्रम के और अनन्य लोग जब इस घटना को ठाकुर जी से और जानने का इच्छा जाहिर किए, परमदयाल श्री ठाकुर जी से जब जाना गया तो पता ये चला कि कालीषष्ठी माँ की जो दामाद थी उनका मृत्यु योग था, क्योंकि उस मृत्यु योग से बचाने के लिए परमदयाल ने सुकौशलता के माध्यम से उनके दामाद को अपने पास बुलाया था। लेकिन क्या विडंबना है कि उनके दामाद सही समय पर ठाकुर जी के पास नहीं आ पाए और असामयिक रूप से अपना प्राण को आहुति देनी पड़ी। अगर वहां पे आते तो विधाता का विधि के बारे में उन्हें पता है, ये विधाता है, उन्हीं का ही नियम है। उस नियम को किस तरह से हम फांकी दे करके अपने जीवन बचा सकते हैं, वो केवल विधाता के माध्यम से ही या विधाता के द्वारा ही ये संभव है। और वो कार्य दयापरवश होकर प्रभु उनके लिए करना चाह रहे थे, लेकिन भक्त ने भगवान की इस बात को, प्रभु की इस बात को, प्रभु की इस इशारा को समझ नहीं पाए और ना समझने के वजह से अपना प्राण गंवाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से और एक कहानी का उल्लेख करते हुए परमदयाल, ये हमारे जो आचार्य देव श्री दादा कहते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं आती हैं, जिस घटना को हम हल्के में ले लेते हैं और उस घटना को हम ध्यान न देते हुए जब उनको हम डिंग जाते हैं, तब हमारे जीवन में अमंगल आ पड़ता है। ठीक ऐसा ही एक घटना परमदयाल श्री ठाकुर जी के जो माता मनमोहिनी देवी को ठाकुर जी जब हिमायतपुर पावना से कलकत्ता के लिए रवाना होते हैं, आते समय परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बार बार माँ को बता के आए कि माँ आप कलकत्ता नहीं आना, आप कलकत्ता मत आना। ऐसे बार बार उनसे कह के ठाकुर जी हिमायतपुर पावना से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। लेकिन प्रकृति का क्या विडंबना है, क्या है प्रकृति का क्या विडंबना, इसको कौन जानेगा, कौन समझ सकता है। केवल वो परम पिता, वो परम पुरुष ही इस लीला को वही परम पुरुष ही जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पुरुषोत्तम का कृति आचरण, और जो वही अगर हमें ना समझाएं
तो वो समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम का कृत्य आचरण ही पुरुषोत्तम ही समझ सकते हैं। उनके अलावा वही समझते हैं जिनके ऊपर उनका दया होता है, उनकी दया दृष्टि होती है। अब जब वो कलकत्ता में ठाकुर जी हैं, अचानक पीछे मुड़कर देखा, माँ आ गई। माँ को माना किए थे, लेकिन उस माना को ना मानते हुए उनके जो प्रेम वात्सल्य हैं अपने संतान के प्रति माता का, उस वात्सल्य प्रेम ने उनको उस हिमायतपुर से खींच के कलकत्ता तक लेके आया। लेकिन कौन जाने विधाता का क्या नियम है, कौन जानता है विधाता का क्या विचार है, क्या उनका पुकार है, क्या उनकी इच्छा है। सारे सबको तिलंजलि देते हुए माँ ठाकुर जी के पास चली आती हैं। ठाकुर जी अचानक माँ के ओर देखते हुए इतनी बात उनके मुंह से निकालते हैं, सर्वनाश हो गया, अब तो सर्वनाश ही हो गया। माँ, मैंने तुझे आने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी आ गई, मैं आपको कैसे बचाऊं। इस तरह से वो तड़प रहे थे परम दयाल से ठाकुर, मानो उनके अंदर एक किस तरह से एक बहुत तरह से एक जलन सी उत्पन्न हो गई, उनकी चेहरे में एक विषमता उत्पन्न हो गई, एक मलिनता उत्पन्न हो गई, एक घनघोर अंधकार छा गई। ऐसा लग रहा है कितना शोक आकुल हैं और शोकाकुल हैं, और वो शोक में डूब गए परम दयाल से ठाकुर। फिर अचानक फिर वो बीमार पड़ती हैं और उनको सुशीलदा के माध्यम से उनको हिमायतपुर पावना के लिए भेज दिया जाता है। और हिमायतपुर पावना में जाने के बाद फिर ठाकुर भी वहाँ कलकत्ता से वहाँ हिमायतपुर पावना में पहुँचते हैं। उसके बाद वही जो बीमारी उनको पकड़ा और उससे वो पार नहीं पा पाई, अंततगतवा वो उन्होंने अपने इस भौतिक जगत में भौतिक देह को छोड़ते हुए वो परम धाम की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से एक शोकाकुल, इस तरह से एक विदीर्ण देह लेकर परम दयाल से ठाकुर आश्रम में आकर माता को खोकर अपने बड़े दुख भरी नयन में और जो एक मलिनता भरी अपनी चेहरा को लेकर के माँ की उस दुख में खो गए और माँ के तलाश में, माँ के प्यास में और माँ की प्राप्ति के लिए उन्होंने भी अपने सारे सूझबूझ खोने लगे। क्यों ना हो भगवान, लेकिन देह धारण करके जो आते हैं माया का वशीभूत, उनको कुछ ना कुछ होना ही पड़ता है। आज वही परम पिता जो सब कुछ जानते हैं, सारे घटना को जानते हैं, लेकिन फिर भी देह धारण करके धरा पे आए हैं। जिस माँ ने परम पिता को इस धरती पर लाने के लिए जो तपस्या की, जिनकी तपस्या के माध्यम से, जिन माता पिता के तपस्या के माध्यम से परम पुरुष धरा पर आविर्भाव होते हैं, आज वही परम पुरुष माँ को खोकर हताश होकर, निराश होकर, दुखी होकर क्षण भर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ये दुख का जो घनघोर बादल हटते ही फिर अपने निर्मल रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो विधाता है, वो विधि को निर्माण करते हैं, लेकिन विधि को निर्माण करने वाले वो निर्माता है, इसके बावजूद भी उनको स्वयं को भी पालन करना पड़ता है। लेकिन वो जानते हैं इसमें ये परेशानी होगी, लेकिन वो विधि है, विधि किसी को बाध्य नहीं करती हैं, विधि किसी को बाध्य नहीं करती हैं, लेकिन विधि के अनुरूप अगर ना चलो तो उनकी फल भी यथार्थ रूप से उनको प्राप्त होता है। ठीक ऐसा ही कालषष्ठी माँ के दामाद के जीवन में हुआ, और ऐसा ही हमारी परम पिता परम दयाल ठाकुर जी के माँ के जीवन में भी, ठाकुर जी के साथ भी वही घटना घटित हुआ। त्रेतायुग में भगवान राम को अगर हम देखें, उनके साथ भी वही वो विधाता है, विधि का निर्माण करता है, लेकिन उस विधि को भी स्वयं को भी पालन करना पड़ता है। नहीं तो जो सीता को हरण करके ले गए थे, वो सीता को तो केवल एक ही छलांग लगा करके वो अपनी शक्ति से उनको ला सकते थे, लेकिन नहीं, नियम को उल्लंघन करना ये पुरुषोत्तम का दायित्व नहीं है, पुरुषोत्तम का कर्तव्य नहीं है। पुरुषोत्तम का कर्तव्य है
उत्तम पुरुष के रूप में उत्तम नीति को पालन करते हुए अपने जीवन पथ पर अविचल होकर अपने जीवन पथ पर निर्विकार रूप से उस पथ पर चलना और उस पथ पर चलने का प्रेरणा देना जगतवासियों के लिए, यही उनका एक प्रेरणा स्रोत होता है, यही उनका एक मैसेज होती है। और ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियों को, ऐसे प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिवर्तित करने का जो सत्साहस और जो ताकत और जो रास्ता परमपिता ने हमें दिखाया, इसको देख करके हमें भी प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी ऐसे विषमताओं के अंदर अपनी सुगमता सृजन करने में हमें भी सफलता प्राप्त होगी, जब हम उस विधि के नियम को जीवन में पालन करते हुए चलेंगे, तभी ये संभव है। वंदे पुरुषोत्तम।